आज के रिकॉर्ड हाई की एक दो बड़ी इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस क्या है? पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि इस बार लाइफ हाई में आपको हमें सपोर्ट नहीं है एफआईएस का। ये पूरे महीने के आंकड़े मेरे साथ में हैं। सिर्फ एक दिन मई का ऐसा गया है जब कैश मार्केट ने एफआईएस ने थोड़ी सी इतनी सी खरीदारी की है, बाकी लगातार पूरे महीने बेच रहे हैं। आज 23 तारीख हो गई पहले बार। तो एफआईएस मतलब हमें बढ़ा नहीं रहे, उल्टा नीचे धक्का दे रहे। फिर भी हम लाइफ हाई पे नंबर 1। ग्लोबल तो कंप्लेन नहीं कर सकते, देखो अमेरिका तो सब चुस्त दुरुस्त है, तो वहाँ से सपोर्ट है, लेकिन बात है कि हम उनका सपोर्ट ज़्यादा ले नहीं पाए, एंजॉय नहीं कर पाए। दूसरी बात इस लाइफ हाई की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि है ना, मज़ा कब है? मज़ा मार्केट तब है जब एक तो स्क्रीन पे बढ़े, धीमे धीमे बढ़े, सबको बेचने और खरीदने का मौका मिले। ये हो रहा है इस स्क्रीन पे। कोई दिन ऐसा आपको नहीं मिला कि जो 200 पॉइंट ऊपर नीचे खुल रहा हो मार्केट निफ्टी पर, 50-100 पॉइंट ऊपर खुल भी जाता है तो गैप वापस नीचे आके पूरा करता है, फिर बढ़ता है। तो हर एक लेवल पे बाइंग और सेलिंग का मौका मिला, पार्टिसिपेशन कंप्लीट है। नंबर 2। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इतने ग्लोबल मार्केट्स हाइपर चल रहे थे, हमारे एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर भी था, हालांकि हम ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन फिर भी हमने हाई क्यों नहीं बनाया? क्यों? सब कुछ दिमाग में एक ही रह रहा। अपनी बर्थडे भूल गए लोग, 4 जून याद है है ना, सबको 4 जून याद है। 4 जून 4 जून 4 जून, फिर 4 जून को क्या होगा, 4 जून को क्या होगा? अब लोगों को डर लगता है इलेक्शन। मजे की बात है कि इलेक्शन के 4 जून के 10 दिन पहले आप रिकॉर्ड हाई बना रहे हो। ये कॉन्फिडेंस है ना भाई। बिल्कुल भाई अगर आप ये मानते हो कि कोई बोलता है बीजेपी की 270 आएगी, कोई 280, कोई 300, कोई 350, सब अपने अपने हिसाब से अंदाज लगाते हैं कितनी आएगी, क्या आएगी, वो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कोई भी आज ये तो नहीं बोल रहा कि अनाप शनाप 350 आ जाएगी, 400 आ जाएगी, वो तो कोई बात नहीं करता। करेक्ट, एग्जैक्टली। मतलब बहुत ऑप्टिमिस्टिक कोई है तो 320 325 की बात कर रहा है, नहीं तो सब सोच रहे 303 के आसपास है, वो भी अब बोलने लगे, तो पहले तो उससे भी कम बोल रहे थे। सो अब पॉइंट ये है कि अगर आपको इलेक्शन को लेकर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर खरीदारी कहां से आ रही है? स्मार्ट मनी। कई बार क्या होता है कि समझो इलेक्शन का नतीजा उम्मीद से कम आया, भले सरकार बन रही है, उम्मीद से कम आया, तो हो सकता है थोड़ा करेक्शन हो जाए। व्हाट इफ इलेक्शन का नतीजा बहुत अच्छा आ गया और आप इन्वेस्टेड नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और ये मार्केट वैसा है क्यों? अब तक तो क्या था, अब तक इतने इलेक्शन हुए हैं, कई बार रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक आए, कई बार उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। जब जब उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए तब भी 6 महीने में मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया। अगर समझो इस बार उम्मीद से थोड़ी कम सीटें आ भी जाए लेकिन सरकार बन रही है, तो इस बार तो मार्केट आपको ज्यादा ओबलाइज करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले बार के हमेशा के मुकाबले में इकोनॉमी मजबूत है, ग्रोथ जबरदस्त है, फ्लोज तगड़े हैं, ग्लोबल सपोर्ट है। हर बार थोड़ी इलेक्शन के वक्त हमारा अमेरिका लाइफ हाई पे होता है, बराबर। इस बार तो अमेरिका लाइफ हाई पे। दूसरी कहानी है आशीष की, अगर ग्लोबल के साथ लोकल लिक्विडिटी का इतना सपोर्ट है हमारा, तो आजकल तो जितना करेक्शन आप सोचते हो, आप भी तो चार्ट देखते हो, आपके चार्ट से जहां पे आपको लगता है जहां से मार्केट घूमना चाहिए आज तक वहां पहुंचा है क्या? उसके पहले से ही घूम जाता है। एग्जैक्टली, बनाते ही नहीं बॉटम। सो ये मजबूत मार्केट है। ऐसे में इन्वेस्टेड नहीं रहने में शायद रिस्क ज्यादा हो सकती है, ये मार्केट सेंस कर रहा है। इन्वेस्टेड रह के रिस्क कम हो सकती है, लेकिन हाँ, जिसको 3 जून को लेकर 4 जून को बेचना है, उसकी रिस्क तो रिस्क नहीं है, वो तो खैर किस्मत है ना कि 3 जून को बेचो और 4 जून को खरीदो, वो तो एक दिन का तो आप कॉल ले रहे तो। बट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक चीज समझ में आ रही है कि हमारे लिए इन्वेस्टेड नहीं रहने में रिस्क ज्यादा है इलेक्शन को लेके, बजाय इन्वेस्टेड रहने में। और इसलिए मुझे लगता है कि आशीष, ये सारा जो आज लाइफ हाई बना है, पहली बार 22,800 के पार निकले हम, इतिहास बनाया है, तो बढ़िया है, अच्छी तेजी है। बधाई हो आपको, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन आपको दे रहा हूँ। पहली बार आपके शो पे मेरे साथ मैं लाइफ हाई बनते देख रहा हूँ आशीष को। कॉन्ग्रेचुलेशन। वाह, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत। बिल्कुल, आपने डेटा भी डिकोड करके बताते जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज में सुधार देखने को मिला था, और उसके बाद से अगर आप देखें तो मार्केट का मूड गेम चेंजर तो वही था, वही पॉइंट है, वहीं से घुमा मार्केट, वहीं से मार्केट। देखिए इस मार्केट की एक और अच्छी बात देखिए, अच्छी खबरों पर रिएक्शन भरपूर आ रहा है। एफआईएस बेच रहे थे, हम गिरे, ऐसा नहीं गिरे, लेकिन कम। और जैसे बीच में 1-2 दिन एफआईएस ने बेचना कम किया, अच्छा खरीदा नहीं, सिर्फ बेचना कम किया, उसमें हम भाग गए। एग्जैक्टली, पहला ट्रिगर वो आया, अच्छी खबर पर रिएक्शन। दूसरा, अच्छी खबर पर रिएक्शन, गिरे क्यों थे? गिरे 2 वजह से। एक तो एफआईएस की बिकवाली तो थी, लेकिन जो पहले दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज एकदम कम आया,
पहले लोग डर और वोट ही नहीं डाल रहे, वोट ही नहीं डाल रहे, तो बीजेपी के वोटर नहीं जा रहे, मान के चले कि जीते हुए। हाँ। ऐसा अनुमान लगा दिया लोगों ने अपने अपने दिमाग से। ठीक है, चलो लो साहब, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गए। और 5वें चरण में जैसे वोटिंग परसेंटेज का आया चौथे में कि भाई ये तो पहले से ज्यादा हो गया, हाँ। लोग तो कूदने लगे, मार्केट वहीं से घूम गया। बिल्कुल। पिछले गुरुवार तो इसलिए घुमा, एग्जैक्टली। वहां से घुमा, न सिर्फ गुरुवार को, शुक्रवार को तेज हो गया। अब आप देखिए कल फिर क्या हुआ। कल आरबीआई की तरफ से डिविडेंड की खबर थी, लास्ट के आखिर के आधे घंटे में, जो आपको निफ्टी को लाइफ हाई पे कौन नहीं जाने दे रहा था, खाली बैंक निफ्टी। एग्जैक्टली, कल वही कम कल परसों 2 दिन से निफ्टी तो मजबूत कह ही रहा था भाई मुझे जाने दो। बैंक निफ्टी कल 250 घटा, परसों 150 घटा, बैंक निफ्टी चलने को तैयार नहीं। और कल किसी को सेंस लगा होगा कि बढ़िया अच्छी खबर आ रही है डिविडेंड की, बैंक्स के लिए अच्छी, कल भी शॉर्ट कवरिंग। आज फिर से, आज मुझे बताओ जब डाउ 200 नीचे है, कल फिर से एफआई ने जोर से बेचा, कोई ऐसा बड़ा रिजल्ट नहीं आया, बाजार बंद होने के बाद तो आज आप क्यों बढ़े हो? सिर्फ आरबीआई के बढ़े डिविडेंड से। अब वो एक्सपायरी के दिन आता है तो उसका इम्पैक्ट, कोई अच्छी खबर आती है तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा होती है। नॉर्मल डे आता तो थोड़ी कम होती। लेकिन डे 2, चाहे इलेक्शन के रिजल्ट्स की वोटिंग का परसेंटेज आए, चाहे आरबीआई के बड़े डिविडेंड की खबर आए, डे 2 पे जो एक्शन है ना, उसको डे 1 के साथ हमेशा आप मिला के देखोगे ना, तब आप असली तेजी बना पाओगे। तो ये तेजी बिल्कुल टोटल प्योरली फंडामेंटल जैसे 22,830 रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं आप आशीष जी, मजा आ रहा है। बड़ी तेजी